एयर। एयर का लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल पार्ट पढ़ा था, ठीक है। एक्सटर्नल एयर, उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सटर्नल एयर क्या है, सबसे पहले तो एयर हेल्प करता है हमें किसमें, हेयरिंग में, सुनने में, और हमारा बैलेंस जो है बॉडी का मेंटेन रखने में। एक्सटर्नल एयर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, पीना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम पे। पीना जो है ये सबसे बाहर वाला, ये जो हमारे कान का ब्रॉड पोर्शन है जो हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं। किससे बना है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, हड्डियों से बना हुआ है, कवर विद स्किन, और स्किन से कवर किया हुआ है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल, ये एक स्पेशल ग्लैंड है जिसके अंदर ये जो हमारे कान के अंदर जो सुराख होते हैं, ऐसे कहते हैं, इसके अंदर वैक्स प्रोड्यूस होती है। वैक्स का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, किस चीज से, हमें इंसेक्ट से, जाम से और डस्ट से। कीड़े, कोई भी जरासीम या कोई भी डस्ट के पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्स होती है, वो सारे इसमें ट्रैप हो जाते हैं और हमारे कान के अंदर जाके उसे डैमेज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका काम क्या है, मेंटेन रखता है ये बॉडी के टेम्परेचर को और हमारी डेफ्टनेस को, हमारे सुनने की सलाहियत को। एंड इन द एयर ड्रम, एयर, और ये कहाँ पे पाया जाता है, एयर ड्रम, जहाँ पे एयर ड्रम खत्म हो रहा है वहाँ पे एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो इसको सेपरेट करती है, जिससे मिडल लेयर से। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है मिडल लेयर। मिडल लेयर में सबसे पहले बात करते हैं, मिडल लेयर क्या है, आफ्टर एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर के बाद में मिडल लेयर आती है। ये 3 छोटी हड्डियों पे मुश्तमिल है, वो जो 3 स्मॉल बोन्स है उसको हम कहते हैं मिडल एयर ओसिकल्स, ठीक है। वो एक चेन की फॉर्म में मिडल लेयर में प्रेजेंट होती है। उनका नाम क्या है, मेलस, इनकस एंड स्टैप्स। मेलस, मेलस जो है ये एयर ड्रम के साथ अटैच हुई होती है, देन कम इनकस, उसके फौरन बाद मेलस के बाद क्या आ जाती है, इनकस आ जाती है, और लास्ट जो सबसे लास्ट में जो आता है वो स्टैप्स आता है। मेलस जो है जब ये स्टैप के साथ कनेक्ट करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ओवल विंडो कहते हैं, जो सेपरेट करता है मिडल एयर को। ये क्या है, मिडल एयर को सेपरेट कर देता है, किससे, इनर एयर से। ये ओवल विंडो जो है ये मिडल एयर को इनर एयर से सेपरेट करता है। उसके अलावा ये कम्युनिकेट करता है किससे, नेसल कैविटी से। हमारी जो नेसल कैविटी है उससे भी ये कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू, एस्टर चैन ट्यूब के थ्रू, जो क्या करता है, हमारे अंदर का डेट रेगुलेट, जो एयर प्रेशर जो है एयर ड्रम की दोनों साइडों पे एयर प्रेशर को रेगुलेट रखता है, कि दोनों साइडों पे इक्वल एयर का प्रेशर हो, ताकि साउंड सही से जाके हमारे हम सुन सके, साउंड सही से जाके उसके अंदर उसके साथ इंटरेक्ट हो और हमें सुनने में आसानी हो। लास्ट वन इज इनर एयर। इनर एयर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड क्लोका। सबसे पहला जो है वेस्टिब्यूल, ये कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर ऑफ द इनर कैनाल, ये इसके बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है। सेमी सर्कुलर जो है पोस्टीरियर टू वेस्टिट्यूब, पोस्टीरियर मतलब उसके थोड़ा सा पीछे होता है, और क्लैका ये 3 डक्ट से और रैप से मिलकर बना हुआ है, फोल्ड हुआ है, ताज जैसे शेप है, मतलब इस तरह फोल्ड हुआ है, घुमा हुआ है, ठीक है। और ये साउंड रिसेप्टर को क्या करता है, साउंड रिसेप्टर इसके मिडल में, डक्ट ऑफ क्लोएका के मिडल में पाए जाते हैं। आज का टॉपिक यही है।